आई थिंक पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, राइट, फिर बाद में मैंने, बिकॉज नॉर्मली मैं प्रेफर वही करता हूँ कि मैं और पहले, तुम्बाड़ के पहले की बात है. हाँ तुम्बाड़ वाज नॉट रिलीज था. हाँ हाँ उसके पहले, अच्छा हाँ, जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, बिकॉज मेरा प्रोसेस ये है, पहले पढ़ता हूँ फिर डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ कि आप किस तरह देख रहे हैं, हाउ ये. तो मैंने बोला यार ये तो बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, द बेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव रेड. और मैंने और एक पहले शुक्र अंदर किया कि भाई किसी ने सोचा कि मुझे ये कैरेक्टर, बिकॉज प्लास्टिक एक्टर्स हैं वो इस रोल के लिए हाँ कर देते, बिकॉज इट्स अ टेलर मेड रोल फॉर एनी गुड एक्टर. तो मन लगाया, मुझे लगाया ये तो करना ही है किसी भी तरह. फिर इनसे मुलाकात की तो फिर जब समझाया एक विजन, तो मैंने बोला यार ये है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है. और ही डिडंट प्लान इट एज अ बिग बजट फिल्म, इट्स अ वेरी मॉडेस्ट बजट में हमने बनाई है, तो बहुत ही कम, तो ये पैसों के लिए थी नहीं, हिसाब किताब वो था ही नहीं. तो मेरे लिए एज एन एक्टर था कि यार देखिए कभी कभी कुछ काम करते हैं आपको लगता है यार देखो या तो रोल कमाल का दो, या तो अगर एवरेज है ठीक है तो फिर पैसे दो, सीधी बात है, बेसिक थिंग. तो इसमें रोल कमाल का था तो मैंने कहा भाई ठीक है. तो और फिर जब विजन देखा मैंने कहा ये तो कुछ है, बनेगा कुछ मस्त कमाल की चीज़ बन जाएगी. तो फिर उसके बाद देन वी वेंट अहेड एंड मतलब ये मेरे लिए क्या है, मैं बहुत आई रियली अप्रिशिएट कि इतने लंबे करियर 40 इयर्स हो जाएंगे, इस साल हो गए, कि भाई किसी ने सोचा कि यार ये कैरेक्टर में जावेद जाफरी को ले लो, क्योंकि एक इमेज बना हुआ था डांस कॉमेडी, तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि यार इतना एक लीडिंग द स्क्रिप्ट एक कैरेक्टर है जो इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसमें इतने शेड्स हैं और इतनी इसमें स्किल चाहिए एक एक्टर को इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो वो मुझे लगा कि यार, और मैं बहुत मतलब आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट कि ही थॉट ऑफ मी इन दिस रोल, जो लोग नहीं किसी वजह से सोचते. मैं अपने आप को तो नहीं हर बार बेच सकता मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, मुझे देखो. वो एक आंख होती है कि पहचानती है कि हाँ यार ये है इस बंदे में पोटेंशियल. तो ये दिस वाज द प्रोसेस. या एंड सर आई वांटेड टू नो टाइटल टाइटल को देख के लगता है कि स्टोरी शायद एक ही लोकेशन पे सेट है. इट्स कॉल्ड द हाउस हॉल ऑफ इल्यूजन आल्सो. इज दैट द केस या एम आई टेकिंग? See, I'll tell you. हुआ यूँ था कि after Tumbat, for past 7 years, I basically worked on 3 projects. Gulkanda Tales took me 5 years to make. It was ready in 2023. Then Maisaba मुझे बहुत अलग एक्सट्रीम में जाना था. Everybody was expecting something like Tumbad from me. I said no. वो गलती आपको ख़त्म कर देती है. Because the problem is that after a lot of struggles, 10 years I struggled to make Tumbad. And once you got the success, the problem is that people started expecting the same thing. And you also try to deliver the same thing. I said no. Maisaba was extremely complicated script. Especially after the interval. मैं जब सुनाता था स्टूडियोज को, इनिशियली आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट ऑन अ बिग स्केल, स्पेशली जब तुम्बाड़ काफ़ी अच्छा वर्क हुआ जो भी हुआ. Thing is, everyone will instantly think of spreading it, putting more money, more actors, more names, more blah blah blah. I said no, we are shrinking it. My entire thing is that now I want to do completely opposite of what I did in Tumbad. Only one insane location, 4 characters, one night, and this story which is what it is. One mistake you made, 1 minute of a scene you failed, or a character you failed. What happens is that usually in all my other projects, Gulkanda Tales, Tumbad, there are a lot of elements जिनसे आप बचा सकते हो और आप उभार सकते हो और आगे लेके जा सकते हो. उसमें काफ़ी सारे ब्रिक्स होते हैं. इसमें ब्रिक्स सिर्फ 4 हैं, इसमें सैकड़ों ब्रिक्स नहीं है. इसमें फोकस सिर्फ एक है. यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यू आर फिनिश्ड. एंड द मोमेंट यू लूज इंटरेस्ट इवन इन 1.5 मिनट, दैट इज़ लाइक आपको ये रैपो बनाना है. एंड इसकी सारी ताकत ये है कि ये धीरे धीरे, इट्स अ स्लो डैगर जो आपको बहुत अंत में पता चलता है कि आपको अंदर तक आपके घुस गया है. वो तब तक नहीं समझ में आता और आना भी नहीं चाहिए.
So the entire grammar of filmmaking is different with Maisaba. It has to start very, how do I say it, that you're not expecting, or whatever you're expecting throughout, it's just backfiring on you, but without creating any gimmicks. And sole reason it's backfiring is because of the characters. They are real characters, they are not some gimmicky characters, especially Parmeshwar Khanna. And I was quite sure that Parmeshwar Khanna, the casting for Parmeshwar Khanna is a make or break for this. The problem is all the actors, brilliant actors who can play Parmeshwar Khanna that time also, like 3 या 4 होंगे जो उस एज लिमिट में आता है, और सबको हम देख चुके हैं. वो हमें सरप्राइज नहीं कर पाएंगे. इवन द बेस्ट वंस वो सरप्राइज नहीं कर पाएंगे. आई नीड दैट एक्टर जो एग्जैक्टली उन्हीं जैसा है, लेकिन जो शॉक दे पाएगा. फॉर दैट बेसिक लाइन, यूज समवन जिनकी जेन्युइनली जो टैलेंट है, जो भी वो 5 या 6% यूज हुआ हो सिर्फ 35-40 सालों में. ऐसा कौन है? There is only one name. And when I used to say that to studios, they used to look at my face blankly. No, nothing. The moment I used to say that, no, for Parmeshwar Khanna, I have a Javed Jafri in my mind. उनको पता नहीं चलता था रिएक्शन क्या देनी है. Especially after knowing the script, after going to the narration. I started seeing it everywhere. But I'll tell you what, and that time, it was what you call it, a passion, a belief. Now it's a confidence. No one else would have played the Parmeshwar Khanna the way this man has did, क्योंकि slowly, steadily उसके layers खुल रहे हैं. कहानी जो है, it's a Maisaba is a not story driven. Maisaba is a character driven. Character है जो कहानी को आगे लेके जा रहा है, और वो धीरे धीरे आपके सामने खुल रहा है. Whatever you are thinking of him, it's backfiring. उसके layers खुल रहे हैं. उसका बहुत टफ होता है. ऑलरेडी लार्जर देन कैरेक्टर, इसको क्लाउन करना या इसको एक्सट्रीमली हाइप पे लेके जाना. द ह्यूमैनिटी, द फ्रजाइलनेस, दैट फ्रैक्चर्ड सैनिटी, उसको बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम होता है फिल्म बनाई. बट दिस 22 days वेर द टफेस्ट ऑफ अवर लाइफ. हमने कभी 17 दिन शूट किया, 17 घंटे हमने शूट किया है कॉन्स्टेंटली. हमें पता नहीं चलता था बाहर सुबह है या रात है. हम लोग घुस गए थे बाय द डे 5 और 6. जो मैंने वो इंसेन दुनिया खड़ी की थी वहाँ, हम एक्चुअली उस दुनिया के अंदर खुद भी कैद हो चुके थे इन में, क्योंकि सच में समझ नहीं आता. दैट प्लेस वॉज सच अ वे मासिव, एट द सेम टाइम सो कॉस्ट्रोफोबिक. आई नेवर सीन अ प्लेस विच इज सो ह्यूज एंड येट सो कॉस्ट्रोफोबिक, एंड वी क्रिएटेड इट, बट वी बिकम पार्ट ऑफ इट. एंड आई टेल यू, we shot this entire film in chronology, which is usually like बहुत बड़ी luxury होती है, लेकिन यहाँ में afford कर पाया, not always. And especially his character. And we came on day 15th. We near the climax, and something happens. You will see when you will see the film. You will understand. And I think for any actor, it was. मैंने जब लिखा भी था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हो पाएगा. मैंने इसके 2-3 वेरिएशंस लिखे थे, क्योंकि जो ओरिजिनल वेरिएशन था फिजिकली मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, फिजिकली, प्रैक्टिकली यू आर वर्किंग विद दिस केरोसिन, दिस इंसेन स्मोक, एस्थमा इश्यूज, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स है, आप जो गिर रहे हो, आप जो कर रहे हो. एंड देन आई वॉज नॉट देयर, नन ऑफ अस कुड बी देयर. द प्लेस वॉज सच अ वे दैट ही ओनली कुड बी देयर. एंड देन ही क्रिएटेड अ मैजिक. देन जावेद जाफरी डिड समथिंग. Those who are watching him from 1985 and they think that they know him as an actor, forget rest of the film. That is to another level. But those last 30 minutes, and that was the time that night I went home and I said to someone close to me that I know now there is no more doubts. The gamble has played. We got Parmeshwar Khanna, Haddi Maas ka asli insaan. The toughest part in the entire Maisaba was to make Parmeshwar human. And continuing from that, sir, you yourself, write stories. You have a very good sense of how the characters would move ahead, maneuver their way around the story. You have done copywriting as well. So now, when a director comes to you, for example, when he comes to you with the character, कि ये ऐसा ऐसा है, while you're filming it, वो character क्या choices करेगा, और वो जो choices वो ले रहा है या जो decision वो ले रहा है,
वो इनके विजन में कैसे बैठेंगे, वो आप क्या वो भी इम्प्रोवाइज करते हैं अपनी तरफ से? नहीं नहीं, देखिए एक्टर इतना ही एक्टर की जो राइट्स है, हक है बिकॉज राइटर पता नहीं कितने साल बैठ के सोच के इतनी मेहनत करके फिर डायरेक्टर के साथ में आपने, और आप पढ़ के एक दिन में बोलोगे नहीं नहीं ये ऐसा, अरे बॉस वो बंदा ने 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी है, कितने साल लगे एक कहानी लिखने में, एक डायरेक्टर ने एक स्कोप एक स्केप एक दुनिया बनाई कि इसमें ऐसा होगा। आपका ये है कि भाई इसी को लेके आप क्वेश्चन सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं, ये बिल्कुल, और जब जवाब सही मिलेगा तो फेयर इनफ। अब ईगो ट्रिप नहीं कर सकते हैं कि भाई नहीं नहीं यार ये इसीलिए, अच्छा आपको शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन क्योंकि इन्होंने लिखा है, इन्होंने जिया है उस कैरेक्टर को, तो वो समझ रहे हैं कि ये क्यों करेगा या ऐसा क्यों मूवमेंट होगा इसका। बट उसके बियॉन्ड मैं ज़्यादा नहीं, मेरा फ़र्ज़ एज एन एक्टर ये है कि मैं इस कैरेक्टर को जो डायरेक्टर ने सोचा है वहाँ तक किस तरह ले जा सकता हूँ, और अगर कुछ नया कर सकता हूँ इसमें तो वो भी मैं ऑप्शंस दूंगा, बिकॉज ये एज एन एक्टर मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि देखिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना डायरेक्टर कि मैंने ये लिखा है, फिर उनको लगता है नहीं नहीं ये बाहर जा रहा है, ये इधर स्माइल नहीं कर सकते आप, ये जेस्चर मत करिए क्योंकि वो इस कैरेक्टर को ब्रेक करेगा। जैसे कि कुछ अभी रिसेंटली हम अभी बैठ के बात कर रहे थे कि अगर वो कैरेक्टर इस तरह दिख जाता तो वो फनी, आई डोंट वांट हिम टू लुक फनी, तो ये एलिमेंट एज अ डायरेक्टर यू थिंक, तो कभी एक्टर को लगता है कि नहीं यार इसमें तो परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर जब देखेंगे कि नहीं यार यहाँ वो फिट नहीं होगा, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं, तो फ्रॉम मी एज एन एक्टर हमारा ये कि मैं आपको ये कर सकते हैं, एंड देन गो एज हाउ ही गाइड्स यू हैव टू बी लाइक क्ले, एन एक्टर हैज़ टू बी, अगर आप सॉफ्ट नहीं है, आप प्लायबल नहीं है, तो फिर आप यू कांट, आप वही हैं जो आप हैं, आप कुछ और नहीं बन सकते हैं। और एक्टर का काम ही है कुछ और बन जाओ, कोई और बन जाओ, आप अगर आप वही हैं, हर बार वही आपको दिख रहा है, तो फिर आप क्या है एज ए एक्टर, जब तक आप मोल्ड ना हो जाए उस कैरेक्टर में, उस दुनिया में ना आ जाए जो राइटर और डायरेक्टर ने लिखी है। तो दैट्स माई जॉब एज एन एक्टर, आई ट्राई टू डू दैट्स ऑनेस्टली, उसके बियॉन्ड मैं सोचता नहीं हूँ। And my next question is for you, sir. You said कि when you set out to make this film, you made a conscious choice that will shrink it in terms of the production and the how the film. No. Shrink not just in terms of production. Production didn't shrink. For God's sake, you should see that theater. Shrink in terms of the story, the storytelling, the way of storytelling. जैसे I simply, when it comes to the casting, even Veena Jamkar, now you only say Javed sir, but Samad or Deepak Damle, only 4 characters. Characters were very difficult, especially the Veena's character. परमेश्वर के बाद अगर कोई tough character है, and I went for insane auditions, and at the same time मुझे पता था कि it's going to be very tough. I cannot have actors with tantrums. Javed sir, the best thing about insane, like मुझे नहीं पता, मुझे seriously नहीं पता कोई भी और एक्टर होता तो जो कुछ उस 22 दिनों में हुआ था, and practically it's impossible, not even a single fight between me and him, not even a single fight, unheard of. You have no idea how we made it. कभी आगे जाके हम मेकिंग इसका दिखाएंगे, you will actually understand what hell we went through. He had अस्थमा है उन्हें. Now entire world where we are creating it, it has a specific ambience I'm creating, entire textures I'm creating, and it smells like hell. There's a smoke. The entire film happens in a smoke. स्मोक एंड धूल, And धूल. वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे, Textures. आई गॉट एलर्जीज, इट ट्रिगर्स अस्थमा, तो ये सारा था वो, बट आई डिडंट bother him with that. Yeah, but and the funny part is that the mask was not for that. The mask was part of the story, and it only saved him for first 30 minutes of the film. Yeah. So yeah, so You're blessed with a very good voice. You know how to make good use of your voice. You have done copywriting in the 90s, back when TV just made its way into India. Dance you have done. You still continue to do and inspire a generation of upcoming artists. Creative production is one thing. How has the industry changed in these past 30-40 years? रहमान सर ने भी बोला कि काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं. Right. कुछ चीज़ें उन्होंने सेंस की हैं जो पहले नहीं थी, अब हो रही हैं. What's your opinion on that? How has industry changed? नहीं, industry has changed like the world has changed.
कोडैक ने कभी सोचा था कि शट डाउन हो जाएगा कोडैक? फिनिश, डिजिटल, AI, तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग. सिनेमा, हर चीज़, फैशन चेंज होता है, खाना चेंज होता है, वैल्यूज चेंज हो जाते हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन. सिनेमा भी ऑब्वियसली नैरेटिव चेंज. आप आज का, आई जस्ट केम टू नो रिसेंटली, जो अटेंशन स्पैन ऑफ जेन जी या अल्फा है, जो भी है, 6 सेकेंड्स. 6 सेकेंड्स. अगर वो 6 सेकेंड में कैप्चर नहीं कर पाए द कंटेंट, नो, द हेड, चैनल हेड्स बोलते अगर ये आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, ये इनके लिए है, if you cannot capture it in 6 seconds, gone, finished. So this is how we are changing. It's how rapidly we are changing. तो वही है कि फाइन, आई मीन थोड़ा स्ट्रक्चर हुआ है, अपॉर्चुनिटीज आई हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस प्लेटफॉर्म्स के आपको स्क्रिप्ट्स अलग अलग, स्टोरी नरेशंस, वेब सीरीज के आप 7 आवर्स, 8 घंटे, 6 घंटे में आप एक कहानी का नैरेटिव कर सकते हैं. फिल्म में आपको 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे मिलते हैं. तो चॉइसेस हैं. एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स को ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, बट एट द सेम टाइम बिजनेस हो गया है, नंबर्स हो गए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और नॉट ऑल द टाइम. यहाँ पे नहीं है बिकॉज दिस वॉज, यू कुड हैव गॉन नंबर्स बट ही डिडंट. बट इट इज़ बिकम कि व्हाट आर द नंबर्स, रिटर्न्स क्या हैं. इट्स अ, यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, नॉट अ फिल्म. फिल्म आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी सफर करती है पूरे इकोसिस्टम. कभी कभी, क्वाइट ऑफ्टन, ये मत करो, ये मत डालो, ये कह दो, ये मत कहो. तो a lot of these things are being used, and today films, of course, there is a huge influence. तो वो कभी नेगेटिवली भी यूज़ होती हैं और कभी पॉजिटिवली भी. पॉजिटिवली आजकल कम यूज़ हो रही हैं, नेगेटिवली ज़्यादा यूज़ हो रही है. बट वी वोंट गो इनटू दैट. बट लाइक आई एम सेइंग दैट जेन्युइन फिल्म मेकर्स जो कहानी बोलना चाहते हैं, जिनका कुछ और ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस सिर्फ मुझे एक अच्छी कहानी एक नए तरीके से बोलनी है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. दैट्स अ गुड फिल्म मेकर. ही इज़ वन ऑफ दोज कि मुझे कहानी सुनानी है, मुझे नहीं देखना है पैसे कितने कमाएगी, मुझे देखना है कि ठीक है, हाँ, जो प्रोड्यूसर के इतने लगे हैं उसमें वो वापस आ जाएं, उसके जो भी, वो एक अलग इक्वेशन होता है कि मुझे अगर, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप कहानी एक महल की बता रहे हैं जिसमें रोल्स रॉयसेस हैं और जेट्स हैं, तो दैट्स द कहानी. एक कहानी है झोपड़े की, उसमें मुझे रोल्स रॉयस नहीं चाहिए, बट वो कहानी की रिक्वायरमेंट है. तो अगर आप कहानी महल की सेलेक्ट करेंगे विच इज़ अ जेन्युइन, तो उसकी रिक्वायरमेंट है. जैसे इनका गुलकंदा इज ह्यूज बजट, इट कांट बी मेड इनटू अ स्मॉल बजट. महेसभा कुड बी मेड इन अ स्मॉल बजट, बट लेकिन महेसभा मुझे रोल्स रॉयस की जरूरत नहीं है. अब मैं उसको घुसाऊंगा तो स्टूपिड. रोल्स रॉयस है, हाँ, रोल्स रॉयस है, बट वो भी डिलैपिडेटेड बेचारी, खंडर में पड़ी हुई है खटारा बन के. बट आई एम जस्ट सेइंग द थॉट बीइंग दैट कि महेसभा की रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन वाइज इतनी नहीं थी. हाँ, इंटेंसिटी, कैरेक्टर्स, लाइक इज ए कैरेक्टर ड्रिवन, लाइक तुम्बाड़ में देयर इज ऑल्सो प्रोडक्शन, लोकेशन, सेट्स, अदर कैरेक्टर्स, सो इफेक्ट्स इसमें नहीं है. सो इट्स अ वेरी रॉ film. And your question was industry. There is the changes, yes, the business element. So I think somewhere creatively we need more cinemas. हिंदुस्तान में आई थिंक बहुत ज़रूरत है. चाइना में अबाउट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगता है इंडिया में, इन केस ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास रियल एस्टेट है, ज़मीन कम है हमारे पास में, तो क्या वो चीज़, ज़मीन बहुत है, लोगों को एक जगह पे आके सुकड़ना है. ज़मीन बहुत है हमारे पास, लोगों को वहाँ नहीं रहना है, लोगों को यहीं रहना है. देखिए, वो वर्टिकल जा रहे हैं, वो सब अलग बात है. लेकिन द पॉइंट इज, चाइना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1.5-2 लाख या 2 लाख स्क्रीन्स हैं, हमारे पास कुछ 15,000 स्क्रीन्स हैं. सो हाउ, अगर अच्छी फिल्म चलनी भी तो स्क्रीन ही नहीं मिल रहा ना आपको ऑप्शन तो कि इधर ये लगी है, इधर वो लगी है, आप 25 चीज़ देख ले. तो आई थिंक वी शुड फोकस मोर, बिकॉज हमारी सिनेमा गोइंग ऑडियंस, वी लव सिनेमा, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मायासभा देखनी है, अरे मुझे भांडुप जाना पड़ेगा, अरे यार तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे देखनी भी है, मैं बोलूँगा अरे भांडुप कौन जाएगा यार. तो ऑप्शन ऑफ गुड सिनेमाज शुड बी अवेलेबल. आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक टुडे इज द नीड ऑफ द आवर फॉर गुड सिनेमा टू सर्वाइव. एंड क्विकली लास्ट क्वेश्चंस फर्स्ट इज फॉर यू सर. आपके बारे में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, प्लीज टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, इज दैट यू हैव अ वेरी नर्चरिंग साइड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट एज वेल. आपने डांस के लिए इतना कुछ किया है, विद बूगी वूगी यू गिव प्लेटफॉर्म टू न्यूमरस टैलेंट्स, एन एंटायर जनरेशन, 2-3 generations. I want to tap into this aspect of yours. जब आप कुछ आर्टिस्टिक काम करते हैं, किस माइंडसेट से, how you approach it, what are the entry and the exit points that you frame in your mind while you take a break? वेरी सिंपल. बूगी वूगी हमें भी हिंदुस्तान देखना था, हमारा भी गर्ज है, टैलेंट देखना है. लेकिन टैलेंट के जरिए मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा ना, कि हिंदुस्तान क्या है, उस मंच पे आ गया.
फैमिलीज, थॉट प्रोसेसेस, गरीबी, अमीरी, वो सब उस प्लेटफॉर्म पे आ गया. मेहनत, ताकिशिस कासल, सिर्फ आवाज़ है. बट यार बच्चा एंजॉय कर रहा है. आई एम एंजॉइंग इट. हर कोई एंजॉय नहीं, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग इट. तो मैंने किया. वो पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, बट किया बिकॉज कई चीज़ें आप करते हैं फॉर आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन. कुछ चीज़ें होती है घर चलाना है, सो व्हेन यू आर इन दैट पॉइंट. देखिए, जब एक आपके पास उतना हो गया कि घर चलाने की फिक्र नहीं है, तो फिर आप बोले ये नहीं करना. कभी कभी करना पड़ता है कि घर चलाना है बॉस. अभी ये ठीक है. आप कभी कभी आर्टिस्टिक, अभी तुम्बाड़ा, सॉरी मैसभा नहीं है, लो बजट है, नहीं है बजट, बट यार सेटिस्फैक्शन है कि नहीं यार अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं. सो यू डोंट थिंक ऑफ मनी देयर, तो ये बैलेंस रख के चलना पड़ता है हम जैसे लोगों के लिए. जहाँ एक लोग पहुँच गए हैं उस लेवल पे कि भाई हमको कमाने की ज़रूरत नहीं है, अब फिर आप करो अच्छा काम, फिर आप चुनो, फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि नहीं यार अब अच्छा काम करो. सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट. मेरा वही दिस हाउ आई अप्रोच लाइफ, दैट्स इट. अपने वैल्यूज़ को सही रखो. ये आपकी क्रिएटिव दुनिया है, ये आपकी रियल दुनिया है और ये रील दुनिया है. एंड फॉर माय लास्ट क्वेश्चन राइट सर, हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से इंडस्ट्री चेंज हुई है, नंबर्स बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे आ गए हैं. एक पिछले इंटरव्यू में मैंने एक बात सुनी कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी लोग करते हैं, किसी दूसरी फिल्म पे या दूसरे आर्टिस्ट पे अटैक भी करते हैं. सेम चीज़ किसी एक फिल्म को लेके या किसी एक आर्ट वर्क को लेके ओनरशिप पे भी बात आ जाती है, क्रेडिट पे बात आ जाती है कि काम किसी और ने किया है पर नाम किसी और का हो. इज हाउ डू यू लुक एट दिस फिनोमेना, दिस प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री? I think I know what you're talking about. मैंने इसकी दुखती रस वो 2015 तक थी एक्चुअली वो दुखती रस. मैं आई थिंक पीपल शुड वर्क, दे शुड लेट देयर वर्क स्पीक. और जो कुछ चल रहा है, द वे इंडस्ट्री इज गोइंग, नो मैटर व्हाट आई से इज नॉट गोइंग टू चेंज इट. One thing I learnt long back, that I am going to meet certain people and they are always going to win, no matter how much whatever I do. उनके बस नाम और चेहरे बदलते रहते हैं. Even in the past, even in the future, these people will be there, and not just in our industry, everywhere in the world these people are. आप शांत रहो, आप अपना काम करो, बस. थैंक यू.